बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना नई वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जलीबीब रजी अल्लाह अन्हा एक अंसारी सहाबी थे। ना मालदार थे ना किसी मारूफ खानदान से ताल्लुक था। साहब मुनसब भी ना थे। रिश्तेदारों की तादाद भी ज्यादा ना थी। रंग भी सांवला था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। भूख की हालत में फटे पुराने कपड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इल्म सीखते और फैज़याब होते। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत की नज़र से देखा और इरशाद फरमाया, जलेबीब तुम शादी नहीं करोगे? हजरत जलेबीब रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ जैसे आदमी से भला कौन शादी करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जलेबीब तुम शादी नहीं करोगे? और वो जवाबन अर्ज गुजार हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला मुझसे कौन शादी करेगा? ना माल ना जाहो जलाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फिर इरशाद फरमाया, जलेबीब तुम शादी नहीं करोगे? जवाब में इन्होंने फिर वही कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे शादी कौन करेगा? कोई मनसब नहीं, मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं, ना मेरा खानदान बड़ा है और ना मालो दौलत रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फलां अंसारी के घर जाओ और इनसे कहो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अपनी बेटी से मेरी शादी कर दो। हजरत जलेबीब रजी अल्लाह अन्हा खुशी खुशी इस अंसारी के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। घर वालों ने पूछा, कौन? कहा, जलेबीब। घर वालों ने कहा, हम तो तुम्हें नहीं जानते, ना तुमसे कोई गर्ज है। खैर घर का मालिक बाहर निकला। उधर जलेबीब रजी अल्लाह अन्हा खड़े थे। पूछा, क्या चाहते हो? किधर से आए हो? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम भिजवाया है। ये सुनने की देर थी कि घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम का पैगाम भिजवाया है। अरे ये तो बड़ी खुशबख्ती का मुकाम है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहला भेजा है। हजरत जलेबीब रजी अल्लाह अन्हा कहने लगे, आगे भी सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। साहिबे खाना ने कहा, जरा इंतजार करो, मैं लड़की की माँ से मशवरा कर लूँ। अंदर जाकर लड़की की माँ को पैगाम पहुँचाया और मशवरा पूछा। वो कहने लगी, ना 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 ना, कसम अल्लाह की मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से नहीं करूँगी। ना खानदान, ना शोहरत, ना मालो दौलत। इनकी नेक सीरत बेटी भी घर में होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी और जान गई थी कि हुक्म किसका है, किसने मशवरा दिया है। सोचने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हैं तो इसमें यकीनन मेरे लिए भलाई और फायदा है। इसने वालिदैन की तरफ देखा और मुखातिब हुई, क्या आप लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म टालने की कोशिश में हैं? मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दें। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहे मेरी शादी कर दें, क्योंकि वो हरगिज मुझे जाया नहीं होने देंगे। फिर लड़की ने अल्लाह ताला के इस फरमान की तलावत की। तर्जमा, और देखो किसी मोमिन मर्द औरत को अल्लाह और इसके रसूल के फैसले के बाद अपने अमूर में कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। लड़की का वालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका मशवरा, आपका हुक्म कबूल, मैं शादी के लिए राजी हूँ। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लड़की के पकीज़ा जवाब की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक में ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इस बच्ची पर खैर और भलाई के दरवाजे खोल दे और इसकी जिंदगी को मुशक्कतों परेशानी से दूर रख। फिर जलेबीब रजी अल्लाह अन्हा के साथ इसकी शादी हो गई। मदीना
مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و ذبائش تکبیر و تہلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز میں اور دل کا اطمینان تپتی دوپہر کے نفل روزوں میں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے۔ ترجمہ: انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ اس 7 سے لڑتے رہے، پھر 7ویں کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رؤوف و رحیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی نعش کے پاس کھڑے ہوئے منظر کو دیکھا، پھر فرمایا، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کے دونوں بازوؤں کا سہارا اسے میسر تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھدوائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔